नमस्कार, आपके साथ मैं हरकुलिस पांडे और पहुंचे हुए हैं ग्रेटर फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र में, जहां पे कृष्णा कॉलोनी की तस्वीर देख सकते हैं। आपको कैप्शन में लिखा हूं कि दो छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने इतिहास रचा, पूरे हरियाणा और फरीदाबाद का नाम रोशन किया। देखिए यहाँ पे आप देखें तमाम गांव के मौजूद लोग जुटे हुए हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को आपको दिखाएंगे आखिर उन्होंने ऐसा कीर्तिमान क्या किया है कि तमाम यहाँ के मौजूद लोग, पार्षद और सरपंच, तमाम भूपानी गाँव से सभी लोग पहुँचे हुए। तस्वीर आप देख सकते हैं और फूल माला पहनाकर बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए ये छोटे बच्चे हैं, आयुष और आयुषी, 10 और 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने फरीदाबाद की नहीं पूरे हरियाणा के कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है और जम्मू कश्मीर में इन्होंने जाके कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। बातचीत करेंगे। जी पार्षद साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। की बात है फरीदाबाद और भूपानी गांव के लिए और पूरे हरियाणा के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं भूपानी से जुड़े हुए हैं और इन बच्चों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान इनका भविष्य में और आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सर सरपंच साहब, इन बच्चों ने हमारे और हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इन बच्चों को बहुत बहुत आयुषी जो कि 12 वर्ष की है और आयुष ये 10 वर्ष का, और दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है और जम्मू कश्मीर में जाके। और देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो है गांव के, वो मौजूद लोग हैं, कॉलोनी के लोग, कृष्णा कॉलोनी के लोग यहाँ सम्मानित करने फूल माला पहनाकर और कर रहे हैं। जी सर, राम राम। राम राम। देखो, ये दोनों बच्चों ने इस क्षेत्र का और इस जिले का, संपूर्ण जिले को इतना अच्छा नाम और वो दिया है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि ये मेरे स्कूल से हैं। तो मैं इनको बहुत शुभाशीष देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और सबसे अहम भूमिका तो इन कोच साहब की है, जिन्होंने कोहिनूर हीरो को ऐसा तराशा है कि इन्होंने यहाँ नहीं, जम्मू कश्मीर में फरीदाबाद और भोपानी का झंडा लहराया है। आपसे भी बात करने की कोशिश करें। कोच साहब पहले अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं जगुर राठी रेसलिंग अकेडमी में बच्चों की प्रैक्टिस कराता हूँ। बच्चों को प्रैक्टिस आप करा रहे हैं, कितने साल से इनको ये सीख दे रहे थे कुश्ती लड़ने का? 3 साल से हमारे पास सीख रहे बच्चे। 3 साल हमारे पास 70 बच्चे। 70 बच्चों में कहीं ना कहीं आयुष और आयुषी ने एक अलग ही महारत हासिल की। बिल्कुल। और पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा का नेशनल पहुंचने के लिए लोग बड़े सोचते हैं और बिल्कुल मिजाज जगह है, लेकिन उन्होंने कुश्ती वहाँ पे जाकर जीत के गोल्ड मेडल लिया है। अब पूरे हरियाणा का नाम ऊंचा किया। नेशनल का कंपटीशन था वहाँ, तो स्टेट का नाम बोला जाता है। तो पूरे देश से 18-19 टीमें आई हुई थी, तो वहाँ कंपटीशन अच्छे लड़े बच्चे और फर्स्ट आए। 450 बच्चे पार्टिसिपेट कर रखे थे। हमारे 10 बच्चे गए हुए थे। 10 के 10 9 गोल्ड और 1 ब्रोंज। 10 के 10। कितनी बड़ी कोच साहब की कितनी मेहनत है और मेहनत के साथ साथ हरियाणा का नाम रोशन किया है। क्यों पार्षद साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी का मौका है, हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। और कोच साहब को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, एक आदमी की मेहनत नहीं होती ऐसे हीरो तराशने में। ये गांव का, समाज का, इनके माँ बाप का, इनके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं। और कोच साहब की सबसे बड़ी मेहनत, क्योंकि दिशा दिखाने वाला सबसे बड़ा होता है और गुरु का स्थान तो वैसे भी सर्वप्रथम माना जाता है। इन बच्चों को तराशा और आज ये पूरे भूपानी का, पूरे स्टेट का नाम, हरियाणा का नाम ऊपर करके आए हैं। इसके लिए बार बार इनको बधाई देता हूँ। माता पिता से बात करेंगे और तमाम लोग हैं, लेकिन स्वागत करें आप लोग। स्वागत की तस्वीर देखिए, सभी लोग स्वागत करें बच्चे को। और बच्चे से भी बात करेंगे, आयुष से भी, आयुषी से भी। और देखिए गांव के लोग देखिए किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और जी, और एक छोटी सी बात मैं ये और कहना चाहता हूँ कि ये जब तक जितने क्लास तक मेरा स्कूल है, जब तक ये पढ़ेंगे, इनकी निःशुल्क सारी शिक्षा होगी और इनको जब भी जिस चीज की जरूरत होगी वो स्कूल की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। स्कूल का एक बार नाम, अपना नाम परिचय दीजिए। न्यू विद्या मंदिर स्कूल भवानी। जी जी, देखिए भूपानी स्कूल है, यहाँ भूपानी न्यू मंदिर विद्या स्कूल है और वहाँ बच्चों ने इन्होंने पढ़ाई किया है। लेकिन देखिए वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो लगातार कह रहे हैं कि भैया जैसे ही पढ़ेंगे हर तरह से सहयोग दिया जाएगा। तमाम माला पहनाइए, माला पहनाइए आप लोग और माला पहनाते रहिए। उसके बाद बच्चों से बात, माता पिता से बात करेंगे। काम का पिता, माता पिता कोई है यहाँ? बुलाए पिताजी इधर आओ। हाँ, आज ये भाषा भी इधर आ जाओ जी। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है आज बच्चों ने। मैं अपने बच्चों के कर्तव्य में बहुत खुश हूँ और
अति प्रसन्न हूँ। आपकी प्रश्न एक सवाल आता है कि आखिर बच्चों को कुश्ती में ही क्यों आपने आगे बढ़ाया? क्योंकि पूरे हरियाणा में कुश्ती बहुत मशहूर है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं कुश्ती को लोग कहते हैं पुराना हो गया, कुश्ती छोड़कर नए खेल में लोग आ रहे थे, लेकिन आपने कुश्ती को आखिर क्यों चुना बच्चों के? हमारे माता पिता हमको कुश्ती में ही पहले से रखे थे और हम 4 भाई हैं, चारों हम लोग कुश्ती अच्छे से लड़ते थे और ये हमारी बिरादरी का, हम यादव वर्ग से हैं, हमारे में कुश्ती मान्यता रखती है और यही चीज़ सोचकर हमने बच्चों को कुश्ती में लाया था। तो आप भी पहलवान रह चुके हैं पहले इसमें? मैं जिला स्तर तक कुश्ती लड़ चुका हूँ। जिला स्तर पे? और बच्चे को इंटरनेशनल लड़ाने की तैयारी में? अब देखते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ। स्टेट पे तो इन्होंने बच्चों ने तो ले लिया गोल्ड मेडल। हाँ, ले तो आए। तैयारी है, अब देखते हैं आगे और बढ़ाएंगे। अच्छा, पिताजी हैं ये क्या नाम बताइए? जय गोविंद यादव जी। बच्चों ने बहुत बड़ा नाम किया है और फरीदाबाद भोपानी का ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा का नाम रोशन किया है, क्योंकि स्टेट लेवल पे जाके कुश्ती लड़के उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और दोनों आपके बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? खुशी हो रही है, मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार हुए हैं। ये हमारी मातृभूमि है और उसके साथ कर्मभूमि भी है हमारा। तो अभी भोपानी का नाम रोशन करा है, फरीदाबाद का, जिले का, स्टेट का। मैं चाहता हूँ आप लोगों के पूरे गांव का, जिले का आशीर्वाद हो ताकि ये इंटरनेशनल मेडल लेके आए और पूरे देश का नाम रोशन करें। बस यही चाहता हूँ मैं। बहुत खुशी। कैसे मन में आया कि बच्चों को कुश्ती की तरफ आगे अग्रसर बढ़ाया जाए? कुश्ती कहीं ना कहीं हमारे खून में बसी हुई है। दादा बाबा के ज़माने से कुश्तियाँ लड़ते थे, लेकिन हम कुश्ती लड़ते लड़ते हमारी कुश्ती अधूरी रह गई थी। तो मन में ख्याल आते थे कि जो अधूरी चीज़ है, हमने अपना कुश्ती के द्वारा सपना पूरा नहीं कर पाया। तो मौका मिला है और कर्म भूमि अच्छी है हमारी, तो यहाँ से कर्म भूमि जननी हमारी, तो यहाँ के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला। हमने कहा हम अपने बच्चों के ही थ्रू अपने सपना पूरे करें, देश का नाम रोशन करें। हाँ, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कितने सोचा आपने सोच में और दोनों करने में तकनीक में दोनों अंतर होता है? दिक्कत क्या हुआ, जब मेरे मन में आया कि अब हमें लॉकडाउन में थोड़ा सा मौका मिला था घर रहने का, तो हम इन दोनों को ट्रेन करना शुरू किए। एक साल तक ट्रेन किया। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं कोच साहब के पास लेके गया बच्चों को और इनको दिया और मैंने कहा कोच सर एक बार आप देखिए। इन्होंने देखा, बोला हम इनको ट्रेन करेंगे। और आज 3 साल हो गया। 3 साल में कोच साहब ने बहुत मेहनत करी और नेशनल स्तर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं जब से ज़्यादा ध्यान कोच सर का सबसे इसमें अहम भूमिका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कोच सर का भी है। स्कूल के प्रिंसिपल सामने हैं और हर तरह से सहयोग करेंगे जब तक बच्चे। ये तो इनका बड़कपन साहब का, थैंक यू सो मच। आपने इतना कहा, आपने इतना ही कह दिया, बहुत बड़ी बात। बाकी ये बच्चे आपके ही हैं और तन मन धन से लगे रहेंगे और आपका भी आशीर्वाद बना रहेगा। यही। चलिए बच्चों से बात करते हैं, आयुषी से बात करते हैं हम। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किसका श्रेय है? पहले नाम अपना बताओ। आयुषी यादव। पूरे फरीदाबाद, पूरा हरियाणा देख रहा है। कुश्ती आप लड़ने के मन में कैसे आया? ये मेरे को पापा ने बताया था। पापा एक बार हम बैठ के बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों से कुश्ती चलती आ रही है, तो तुम भी कुश्ती लड़ो। परंपराओं को निभाने आता है। हाँ। देखिए, ये देखिए नोटों का माला पहनाया गया। जो कोच है सर, आपको सम्मानित किया जा रहा है लगता है। देखिए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है और अच्छा लग रहा है। अब बच्चों को इस तरह से, और बच्चों को, माता पिता को क्या कहेंगे भी आगे आए? और ये तो बच्चे कर ही रहे, और जितने पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को गेम की तरफ बढ़ाए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक। माला बच्चों को भी पहनाया जा रहा है। देखिए, आयुष को और आयुषी को भी, आयुषी के लिए भी देखिए माला। देखिए तमाम लोगों की तरफ से किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और ग्रेटर फरीदाबाद भोपानी के लिए भी और आसपास के तमाम लोग, अगर इस दर्शक को सभी लोग देख रहे हैं, देखिए ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों ने कितना बड़ा महारत हासिल किया है और इसका श्रेय आखिर बच्चे ही बताएंगे कि इसका श्रेय किसको जाएगा। देखिए लगातार सम्मानित किया जा रहा है पूरे परिवार की तरफ से और यहाँ पे पार्षद साहब भी हैं, सरपंच साहब हैं और लगातार लोगों के, देखिए भोपानी गाँव से तमाम मौजूद लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही पल हर व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए कि माता पिता का एक अहम रोल होता है, लेकिन समाज और परिवार का कितना बड़ा रोल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, ये नोटों का माला बच्चों को पहनाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तो ये आप कुश्ती लड़ने के लिए तो परंपरा माँ बाप का है, लेकिन कठिनाई कितनी आई? कहाँ कहाँ कुश्ती लड़ा अभी तक आपने? अभी तक हमने बहुत जगह कुश्ती लड़ी है। मिट्टी वाले में भी लड़ी है। ये तो फर्स्ट बार था मैट पे। तो गोल्ड मेडल पहली बार मिला कि पहले कुछ पुरस्कार मिल चुका? अभी तो पहली बार मिला है, मिट्टी में मिल चुका है। अच्छा, मम्मी पापा कितना सहयोग रहा है? बहुत।
और गुरु आपके हैं, उनका नाम क्या है, एक बार नाम बता दो। अमित कोच। अम्मी जी ने लगातार कितना मेहनत किया, आप कैसे आपको इतना मजबूत बनाया? बहुत मेहनत की जम्मू है। कश्मीर में जाकर कुश्ती लड़े हो? हाँ, बहुत मेहनत की है। मेहनत किया है। तो ये श्रेय किसको देते हो? पहले तो मेरे मम्मी पापा को, उसके बाद से हमारे कोच को। कोच को। देखिए, पहले मम्मी पापा माँ बाप सबसे बड़े होते हैं, उनका ज्ञान अलग होता है, लेकिन कोच का भी बहुत बड़ा योगदान भी होता है। आयुष, पहले बताओ कैसे कैसे कुश्ती सीखा तुमने? कोच साहब ने हमें कुश्ती सिखाई थी। कितने समय लग गए, कितने साल लग गए? 3 साल। अच्छा, पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? तीसरी क्लास में होते हुए भी अपने पर कुश्ती लड़ते रहे? तो कहाँ कुश्ती लड़े हुए थे? अभी तो दंगल में जाते थे, पहली बार मैट में गए हैं। दंगल फिल्म देखे हो? उसमें भी कुश्ती हो। हाँ। छोटे छोटे बच्चों ने उसमें भी कमाल कर दिया है। तुम लोगों ने तो वही काम कर दिया है। हाँ। जंगल वाला हो गया ना कहानी। हाँ। तो बच्चों को, और बच्चे जो तुम्हारे उम्र के, हम उम्र के हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? फिर क्या करोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि वो भी ऐसे ही हमारी तरह बने और वो भी मेडल जीते और देश का, माँ बाप का नाम रोशन करें अपने। तुम भी कहो, हमें बोलो उन माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए क्या अपील करोगी? मैं तो यही कहूँगी कि हमारी तरह सारे बच्चे कुश्ती लड़ें और आगे बढ़ें, कोई सा भी गेम खेलें, आगे बढ़ें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बच्चों का, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में जो कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि, जो प्रतिस्पर्धा होता है, वो कहीं ना कहीं कूट कूट भरा हुआ, तभी ये हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और वहाँ से गोल्ड मेडल आपको एक बार दिखाएंगे। देखिए, गोल्ड मेडल है, कहीं ऐसे नहीं कि आप सोचें। ये देखिए, ये आपको दिखाएंगे, खुद ले लेंगे बेटा, पकड़ लो, एक हाथ से गोल्ड मेडल है, बच्चों ने जीता है और अपने माँ बाप का और फरीदाबाद पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। देखिए, ये आयुषी का गोल्ड मेडल है और ये देखिए, ये होता है बच्चों का प्रतिस्पर्धा, और इसमें सबसे बड़ा योगदान माँ बाप का होता है। माँ बाप जिस तरह से बच्चों को अपना लालन पालन देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका असर सामने दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा, क्या पूरे हरियाणा सरकार भी इस पर अगर प्रोत्साहन दे तो कहीं कम नहीं कहा जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार खेल को आगे बढ़ाने के लिए मानी जाती है। पूरे भारतवर्ष में तमाम स्टेट हैं, लेकिन हरियाणा सरकार अपने अलग ये पहचान देती है खिलाड़ियों के लिए। सर अमित जी, खेल को लेकर आखिर आप भी एक कोच हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? खेल कोई भी खेल हो, जरूरी नहीं कि रेसलिंग करना, खेल तो कोई भी खेल सकते, जो अपना अपना इंटरेस्ट होता है। खेल का फायदा ये है, आदमी बुरी आदतों से दूर, उनसे उनके पास जो बुरी आदतें हैं समाज में, उनके पास नहीं जाएगा। सुबह शाम उसका टाइम टेबल बन जाएगा और वो अपने उसी कार्यक्रम में पूरा दिन बिजी रहे। सुबह ट्रेनिंग करेगा, थक के आएगा, खाएगा पिएगा, और दिन में रेस्ट करेगा, सोएगा, क्योंकि रेस्ट नहीं करेगा तो शाम की ट्रेनिंग नहीं होगी। फिर अच्छा, सामने आता है कि कहा जाता है कि छोटे बच्चों को कुश्ती नहीं लड़ाया जाता है, उनकी हाइट छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कुछ ऐसी कहानियां हैं, भ्रांतियां हैं, ये सच्चाई है? ये सिर्फ भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चे ये लड़ रहे हैं, इन गाँव को। तो वही छोटे बच्चों में आप इस तरह की कूट के कुश्ती लड़ने की, गोल्ड मेडल कोई आसान चीज नहीं है, वो भी अदर स्टेट में जाकर। बिल्कुल आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान तो आज के दिन सांस लेना भी नहीं है हवा में, आसान क्या रहेगा? आसान तो है नहीं, मुश्किल है। आसान हो तो फिर सभी कर ले, मेहनत करने वाले नाम कमा। अगर आसान हो तो फिर सभी कर ले, एक दो बच्चा क्यों करेगा? आसान कठिन मेहनत जितनी कठिन होगी तभी तो आगे बढ़ेगा आदमी। कठिनाई होगी तभी तो आगे कुछ लोग करते हैं। जब मुश्किल होते हो तो बहुत मुश्किल गेम, फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं, फिर ना इधर के रहते ना उधर के रहते, बीच में। कहाँ के बच्चे आपके पास शिक्षा लेते हैं? हमारे पास यूपी से भी हैं, एमपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के हैं ज़्यादातर, तो लोकल फरीदाबाद के 70% बच्चे तो लोकल ही। 70% हाँ, हरियाणा फरीदाबाद के। ये तमाम लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे। कुछ आप लोग कहना, विचार अपना रखना चाहते हैं? सर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो कहते हैं ठाकुर साहब, आपका ज़्यादा योगदान रहा है यहाँ पे। योगदान तो हर किसी का है, माँ बाप का है, गुरुजी का है। हम तो ये चाहते हैं बालक बढ़ें और हमारा आशीर्वाद इनके साथ रहे। ये ठाकुर साहब ने महज जी ने कि हमारा योगदान रहेगा, बच्चे आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। तमाम लोगों की आप तस्वीर, ये डॉक्टर साहब, ये एक बार डॉक्टर साहब आप कुछ 2 शब्द कहें। बड़ी खुशी का पल है जी, आज 2 मासूम बच्चों ने पूरे देश का, गांव का नाम रोशन किया है और आगे भी इनके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भूपानी गांव मानचित्रों में कहीं ना कहीं अब दिखाई देगा, क्योंकि 2 बच्चों ने ऐसा ही काम किया है, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है और पूरे भारत में ये कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि छोटे बच्चे हों, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जो कि कुश्ती लड़कर गोल्ड मेडल जीता है। और तमाम जी
तो ऐसे खबरों के साथ आप जुड़े रहे, आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।